students, welcome to the session. In this session, we will read chapter 6 of your EVS subject. So, let's start this session. Chapter 6, which name is Games We Play. Games जो हम खेलते हैं. तो इस चैप्टर में आपको गेम्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है. मोस्ट ऑफ अस वर्क वेरी हार्ड. ज़्यादातर हम कठिन परिश्रम करते हैं. आवर लाइव्स वुड बिकम डल एंड बोरिंग इफ़ वी डिड नॉट टेक ए ब्रेक फ्रॉम वर्क. अगर हम काम के दौरान काम से ब्रेक नहीं लेते हैं या रिलैक्स नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ, हमारा जीवन कैसा हो जाता है, बोरिंग बन जाता है, ठीक है. वी नीड टाइम टू प्ले एंड रिलैक्स. तो इसके लिए हमें आराम करने के लिए टाइम की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है. डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन. रूटीन से, हमारी दिनचर्या से अलग कुछ काम करना, ठीक है, उसके लिए टाइम निकालना क्या कहलाता है, मनोरंजन. रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन, ठीक है. तो हमारे रूटीन से कुछ डिफरेंट वर्क करना, कुछ डिफरेंट करना, अलग करना रिक्रिएशन कहलाता है. प्लेइंग गेम्स इज़ गुड एक्सरसाइज एज वेल एज ए गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. तो गेम खेलना क्या होता है, एक अच्छा अभ्यास होता है, एक अच्छी एक्सरसाइज होती है गेम खेलना. इसका मतलब ये होता है कि मनोरंजन का, गेम खेलना क्या होता है, मनोरंजन का अच्छा मतलब होता है, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका गेम्स एट होम. यहाँ हम देखेंगे कि हम घर पर कौन कौन से गेम खेल सकते हैं, ठीक है. तो चिल्ड्रन प्ले मैनी गेम्स एट होम. बच्चे अलग अलग कई गेम्स घर पर खेलते हैं. दे प्ले लूडो, चेस, कैरम, स्नैक्स एंड लैडर्स, चाइनीज़ चेकर्स एट्सेट्रा. बच्चे क्या खेलते हैं, घर पर लूडो खेल लेते हैं, जैसे चेस, शतरंज हो गया, कैरम हो गया, सांप सीढ़ी हो गया. तो ये सब गेम घर पर खेलते हैं. The games that we play inside the house are called indoor games. जो खेल या जो गेम घर के अंदर खेले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंडोर गेम्स. इंडोर गेम्स मीन्स जो खेल घर पर खेले जाते हैं, घर के अंदर खेले जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है, नाउ डेज चिल्ड्रन जनरली प्ले गेम्स ऑन मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स. इन दिनों बच्चे क्या करते हैं, सामान्यतः बच्चे मोबाइल्स या कंप्यूटर्स पर गेम खेलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है, डू यू थिंक इट इज़ गुड टू प्ले सच गेम्स फॉर लॉन्ग आवर्स. इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि मोबाइल पर गेम खेलना या फिर कई घंटों तक गेम खेलना अच्छा होता है, ठीक है. तो इसका आंसर हम इसमें देखेंगे. चिल्ड्रन प्ले आउटडोर गेम्स इन प्लेग्राउंड और पार्क. बच्चे जो आउटडोर गेम होते हैं वो या तो प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, या फिर पार्क में खेलते हैं. दे प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट, खो खो, हाइड एंड सीक, फुटबॉल, हॉपस्कॉच एंड मैनी मोर. वे जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं. आउटडोर गेम्स में क्या क्या आते हैं, क्रिकेट, खो खो, हाइड एंड सीक, फुटबॉल, हॉपस्कॉच और भी कई गेम आते हैं आउटडोर गेम्स में. तो यहाँ पर आप देखोगे क्रिकेट, यहाँ पर हाइड सीक जिसमें एक बच्चा छुपता है फिर वो बाकी सभी को ढूंढता है. नेक्स्ट है खो खो और नेक्स्ट है हॉपस्कॉच. तो ये सभी गेम्स क्या होते हैं, आउटडोर गेम्स. दीज गेम्स शुड नॉट बी प्लेड ऑन द स्ट्रीट्स. ये जो सभी ये जो आउटडोर गेम्स होते हैं ये हमें स्ट्रीट्स में, या स्ट्रीट मीन्स गलियाँ, तो गलियों में नहीं खेलने चाहिए. चिल्ड्रन ऑल्सो प्ले पिट्ठू, 7 स्टोन्स. बच्चे और क्या खेलते हैं, पिट्ठू भी खेलते हैं. पिट्ठू को बोलते हैं 7 स्टोन्स, ठीक है. स्मॉल चिल्ड्रन लव टू प्ले ऑन स्विंग्स एंड स्लाइड्स इन द पार्क. छोटे जो बच्चे होते हैं वो या तो झूला झूलना पसंद करते हैं या पार्क में स्लाइड लेना, ठीक है. तो ऐसे गेम्स वो पसंद करते हैं. चिल्ड्रन ऑल्सो लव टू फ्लाई काइट्स एंड प्ले विथ टॉप्स. बच्चे पतंग उड़ाना और जो टॉप होता है जिसे हम घुमाते हैं तो उसके साथ खेलना भी पसंद करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है गेम्स एट स्कूल.
गेम्स जो हम स्कूल में खेल सकते हैं, खेले जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डू मैनी एक्टिविटीज़ लाइक क्विज, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, जिगसॉज, डम शराड्स एट्सेट्रा इन क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं, विद्यार्थी, कब वो कई स्कूल में या क्लासरूम में कई एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि वो क्विज़ खेल लेते हैं या फिर क्रॉसवर्ड जो गेम होता है उसको खेल लेते हैं, पजल्स, डम शराड्स एट्सेट्रा आदि गेम क्लासरूम में खेलते हैं। दे लर्न थ्रू दीज गेम्स, वे इन्हीं गेम्स के द्वारा कुछ सीखते हैं। मोस्ट क्लासरूम गेम्स इन्वॉल्व द होल क्लास। तो जो क्लासरूम्स गेम होते हैं जो क्लासरूम्स गेम्स होते हैं उसमें पूरी क्लास को इन्वॉल्व किया जाता है, मतलब पूरी क्लास पार्टिसिपेट करती है। इन द गेम्स पीरियड, गेम्स के जो पीरियड होते हैं उनमें चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट आउटडोर गेम्स इंक्लूडिंग क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल एट्सेट्रा, ठीक है। तो जो गेम पीरियड होते हैं स्कूल में, तो उनमें बच्चे के अलग अलग आउटडोर गेम्स खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो ये सभी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सभी आउटडोर गेम्स हैं जो कि हम स्कूल में खेल सकते हैं या खेले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन, जनरली द स्कूल्स प्रोवाइड द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नीडेड बाय द स्टूडेंट्स। तो इक्विपमेंट्स मीन्स होता है उपकरण, जो गेम्स के खेले जाने वाले जो उपकरण होते हैं, जैसे कि क्रिकेट में क्या होगा, बैट हो गया, बॉल हो गई, तो ये सब, तो इन्हें ही हम इक्विपमेंट कहते हैं। तो सामान्यतः स्कूल ही स्टूडेंट्स को क्या करती है, जो उपकरण होते हैं, खेलने के सामान होते हैं, वो प्रोवाइड करवाती है। देयर इज़ ऑलवेज ए गेम टीचर इन द स्कूल टू गाइड द स्टूडेंट्स। और स्कूल में भी क्या होता है, बच्चों को गाइड करने के लिए, बताने के लिए क्या स्कूल में एक गेम टीचर भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेयर प्ले। वी प्ले गेम्स नॉट ओनली टू विन बट ऑल्सो फॉर इंजॉयमेंट, ठीक है। तो हम जो गेम्स होते हैं उनको जीतने के लिए ही नहीं बल्कि इंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए भी खेलते हैं। फोल प्ले रूइंस एनी गेम, चीटिंग करके खेलना गेम को बिगाड़ देता है। बेईमानी से हमें मतलब खेल नहीं खेलना चाहिए, तो बेईमानी से अगर हम खेलते हैं तो वह गेम को बिगाड़ देता है। समटाइम्स, कभी कभी, चिल्ड्रन गेट इनटू क्वेरल्स वाइल प्लेइंग। तो कभी कभी क्वेरल्स मीन्स झगड़ा, तो खेलते टाइम कभी कभी बच्चों में झगड़ा हो जाता है। इफ़ सच ए थिंग हैपन्स, यदि ऐसी कोई चीज़ होती है, ऐसी कोई बात होती है, वी शुड टेक हेल्प ऑफ ए टीचर और एन अडल्ट टू सेटल द इशू। तो यदि कोई झगड़ा वगैरह होता है खेलते टाइम, तो हमें क्या करना चाहिए, किसी टीचर की हेल्प लेनी चाहिए या फिर अडल्ट की, किसी युवक की या नौजवान की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। तो टू अवॉइड दिस वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। तो हमें झगड़ा इन सब को अवॉइड करने के लिए, ये सब ना हो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, गेम्स के जो रूल्स होते हैं, गेम्स के जो नियम होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। A good sportsman has sportsman spirit which help him her to overcome all obstacles. तो obstacles मीन्स यहाँ पर होती है बाधाएं, ठीक है। तो एक जो गुड स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है उसमें खेल के प्रति भावना होनी चाहिए, ठीक है। जो भी बाधाएं आए उसमें, तो उसके लिए उसको मदद कर सके। आगे है रूल्स ऑफ फेयर प्ले। जो फेयर प्ले जो जैसे हम खेलते हैं तो उसके रूल्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके नियम बताए गए हैं। फर्स्ट रूल है रेस्पेक्ट द रूल्स एंड द अदर प्लेयर्स। तो गेम खेलते टाइम हमें क्या करना चाहिए, जो भी गेम्स के रूल्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब उनको मानना चाहिए। और अदर प्लेयर जो हमारे साथ टीममेट है या फिर अपोजिट टीम के प्लेयर है, तो उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट रूल है कीप योर सेल्फ कूल एंड डोंट चीट ड्यूरिंग द गेम। तो हमें क्या करना चाहिए, गेम खेलते टाइम, गेम खेलने के दौरान बेईमानी नहीं करनी चाहिए और अपने आप को कूल रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन योर डिग्निटी वेदर यू विन और लॉस। चाहे हम गेम को जीतते हैं या हारते हैं, हमें
बुरा बर्ताव नहीं, अगर हम हारते हैं तो हमें बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट पेज पर है प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेलना, एक साथ गेम खेलना। ठीक है, तो वी मस्ट लर्न टू प्ले टुगेदर एज ए टीम, हमें क्या करना चाहिए, एक साथ खेलना आना चाहिए, एक साथ टीम बनाकर खेलना आना चाहिए। टीम गेम्स हेल्प टू बिल्ड द टीम स्पिरिट एंड टीच अस टू कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट विद अदर्स। टीम गेम जो होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे या स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, तो टीम गेम होते हैं, उसमें क्या करते हैं, हमें खेल के प्रति भावना हमें बताते हैं और एक दूसरे से बोलचाल और सहयोग, एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं, कैसे हेल्प लेके गेम खेलते हैं, वो सब हमें टीम गेम के थ्रू सीखने को मिलता है। व्हेन वी प्ले टुगेदर, जब हम एक साथ खेलते हैं, इट इज़ एन इंजॉयबल एक्सपीरियंस, ये काफ़ी आनंदमय अनुभव होता है, ये काफ़ी इंजॉयबल एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव। ठीक है, वी शुड गिव एवरीवन ए चांस टू प्ले, हमें सभी को खेलने का एक चांस, अवसर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन का मतलब हम रिलैक्स कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक में हम ये सब जानेंगे। फन एंड एन्जॉयमेंट शुड गो हैंड इन हैंड विथ वर्क, तो हमें काम के साथ साथ क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत फन, आनंद भी, रिलैक्स भी करना चाहिए। ए हेल्दी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, काम और खेल के बीच में एक हमारा एक संतुलन बना रहना चाहिए, वो क्या होता है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देयर आर मैनी मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, लाइक यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, रिक्रिएशन के मीन्स, ये सब जितने भी पॉइंट है रिक्रिएशन के मीन्स बताए गए हैं। जैसे कि सेलिब्रेटिंग बर्थडे एंड फेस्टिवल, तो रिक्रिएशन हम कैसे कर सकते हैं, इंजॉय कैसे कर सकते हैं, हम किसी भी बर्थडे पार्टीज़ या फेस्टिवल्स, त्यौहार आते हैं, उसको हम सेलिब्रेट करके, ठीक है, मना सकते हैं। हैविंग मील्स टुगेदर, एक साथ भोजन खाकर। विजिटिंग ए मार्केट, या फिर हम मार्केट, बाज़ार घूमकर कर सकते हैं, बाज़ार घूमना भी आपका रिक्रिएशन का मतलब होता है। प्लेइंग गेम्स खेलना। वॉचिंग टीवी और मूवीज़ और टीवी देखना। विजिटिंग ए फेयर और ए सर्कस या हम मेला घूमने जाते हैं। डांसिंग, या फिर डांस करके, तो ये सब क्या है, आपके जो आप मनोरंजन होता है, आप कैसे इंजॉय करते हैं, उसका मतलब। ओके, नेक्स्ट लाइन है विजिटिंग ए फेयर एंड गोइंग टू ए सर्कस आर ओल्ड वेज ऑफ रिक्रिएशन, लेट अस रीड अबाउट दैम। तो मेला देखना और सर्कस में जाना, ये सब क्या होते हैं, रिक्रिएशन के पुराने तरीके हैं। तब पहले कभी भी अगर घूमने जाना होता है, ठीक है, हमें एंजॉय करना होता था, तो क्या करते थे, या तो कोई मेला देखने चले जाते थे या फिर सर्कस देखने चले जाते थे। तो ये सब क्या है, मेला देखना और सर्कस जाना, ये है रिक्रिएशन के पुराने तरीके। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। विजिटिंग ए फेयर, मेला घूमना। फेयर्स आर वन ऑफ द मोस्ट एंजॉयबल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का एक अच्छा मतलब क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण मतलब क्या होता है, विजिटिंग ए फेयर। ठीक है, मेला घूमना या मेला देखना। दे आर हेल्ड ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक दिवाली, दशहरा, क्रिसमस एंड न्यू ईयर। तो जो मेले लगते हैं वो किसी विशेष अवसर, स्पेशल ओकेज़न पे लगते हैं, जैसे कि दिवाली हो गई। ठीक है, तो ये स्पेशल ओकेज़न है जिस पर मेले लगते हैं। दे आर हेल्ड इन बिग ओपन ग्राउंड्स एंड हैव अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन लाइक फूड एंड गेम स्टॉल्स। तो ये काफ़ी बड़े खुले ग्राउंड में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहता है, जैसे कि फूड हो गया या फिर कोई गेम स्टॉल हो गई, यहाँ पर खाना हो गया, तो ये क्या रहते हैं, अट्रैक्शन। इससे हमारा क्या बढ़ता है, इसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं, हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है। देयर आर ए लॉट ऑफ स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड फॉर चिल्ड्रन। तो जहाँ मेले लगते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, काफ़ी सारे झूले होते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो झूल सके उन स्विंग्स पर, झूलों पर।
नेक्स्ट हम देखेंगे विजिटिंग ए सर्कस। अभी हमने देखा फेयर मीन्स मेला होता है, तो मेले में क्या क्या होता है, ठीक है, कहाँ होता है, ये किस अवसर पर होता है, तो ये सब देखा हमने। अब हम पढ़ेंगे विजिटिंग ए सर्कस। इन ए सर्कस वेरियस ग्रुप्स ऑफ परफॉर्मेंस परफॉर्म टू एंटरटेन पीपुल। सर्कस में परफॉर्मेंस जो प्रतिभागी होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनका बहुत सारे उनके ग्रुप होते हैं, तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। देयर आर एक्रोबेट्स, जगलर्स, क्लाउन्स, ट्रैपेज आर्टिस्ट, रोप वॉकर्स, ट्रेंड एनिमल्स, रिंग मास्टर्स एंड हुला हुपर्स इन ए सर्कस। तो सर्कस में अलग अलग किरदार के परफॉर्मर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है। एन ओवल और ए सर्कुलर एरिया इज इनक्लोज्ड बाय ए लार्ज टेंट फॉर ए सर्कस। सर्कस में क्या होता है, या तो ओवल शेप में या सर्कुलर शेप में, तो इस टाइप के जो एरिया होते हैं उसके अंदर इनको बनाया जाता है। इट इज़ अमेजिंग टू सी द एस्टोनिशिंग एंड एक्साइटिंग स्टंट्स एंड एक्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस इन ए सर्कस। तो सर्कस में क्या होता है, अलग अलग तरीके के एक्ट होते हैं, स्टंट करते हैं, जो भी परफॉर्मर होते हैं वो स्टंट करते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो उनको देखना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, उसको देखकर हम बहुत इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग मीन्स होता है पतंग उड़ाना, ठीक है। तो कबड्डी, काइट फ्लाइंग, स्पिनिंग टॉप्स एटसेट्रा आर गेम्स ऑफ ओल्डन डेज। कबड्डी, काइट पतंग उड़ाना, कबड्डी खेलना, ठीक है, और स्पिनिंग टॉप जो होता है लट्टू के तरह जो होता है उसको घुमाना, तो ये सब गेम्स क्या थे, पहले खेले जाते थे। चिल्ड्रन लव टू फ्लाई काइट्स ऑन द इंडिपेंडेंस डे एंड मकर संक्रांति। स्वतंत्रता दिवस और मकर संक्रांति के दिन, ठीक है, तो इन अवसर पर बच्चे पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। वी कैन सी मैनी कलरफुल काइट्स इन द स्काई ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम के दौरान हम आसमान में काफ़ी रंग बिरंगी पतंगों को उड़ता हुआ देख सकते हैं। वी शुड फॉलो सम रूल्स वाइल फ्लाइंग काइट्स। तो हमें पतंग उड़ाते समय कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, फर्स्ट पॉइंट मैं पढ़ूँगी, ऑलवेज फ्लाई काइट्स अवे फ्रॉम द रोड्स। तो हमें क्या करना चाहिए, रोड से दूर हमें पतंग उड़ाना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि रोड पर जाके हम पतंग उड़ा रहे हैं, तो रोड से दूर होकर हमें पतंग उड़ाना चाहिए, किसी खुले ग्राउंड में, इस तरह। नेवर फ्लाई काइट्स नियर पावर लाइंस। तो हमें पावर लाइंस के पास में पतंग कभी नहीं उड़ानी चाहिए, जैसे तार आ रहे हैं तो इस बीच हमें पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट, फ्लाई काइट्स इन एन ओपन स्पेस। तो हमें क्या करना चाहिए, ओपन स्पेस, खुली जगह पर पतंग उड़ानी चाहिए। नेवर फ्लाई काइट्स व्हेन देयर इज़ थंडर एंड लाइटिंग। अब जैसे बिजली चमक रही है, लाइटनिंग हो रही है, तो हमें ऐसी जगह भी पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। अवॉइड फ्लाइंग काइट्स ऑन टेरेस व्हेन यू आर अलोन। जब आप अकेले हो छत पर, टेरेस में छत, तो जब आप छत पर अकेले हो तब हमें पतंग उड़ाने से अवॉइड करना चाहिए, मतलब तब हमें पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे स्पिनिंग टॉप्स। स्पिनिंग टॉप्स जैसे मैंने इसमें पिक्चर में एक लट्टू के शेप के एक टॉय होता है, उसको घुमाना, तो ये भी एक गेम होता है। चिल्ड्रन यूज टू प्ले विद स्पिनिंग टॉप्स। टॉप्स और लेटस आर मेड ऑफ वुड। चिल्ड्रन इंजॉय स्पिनिंग टॉप्स। तो इसमें क्या होता है, ये किससे बनी हुई होती है, लकड़ी से बनी हुई होती है। स्पिनिंग, ये टॉप्स जो होते हैं लकड़ी से बने हुए होते हैं, और बच्चों को इनको घुमाना अच्छा लगता है, पसंद आता है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6। इसके अंदर आपको बताया गया है गेम, कौन कौन से गेम होते हैं, आउटडोर गेम, इंडोर गेम, ठीक है। तो घर पर हम कौन से गेम खेल सकते हैं, स्कूल में कौन से गेम खेल सकते हैं, तो ये सब बातें इसमें बताई गई है। ओके, थैंक यू।